हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आफ्टर लॉन्ग मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइजेस, जिस तरह से लास्ट अपडेट दिया था, मैं पिछले 3 दिन से मुंबई में हूँ और आज फिर वही गिरगांव चौपाटी के पास। और आप कह सकते हैं कि जो मरीन ड्राइव का इलाका है, सी साइड, सामने में मेरा अरेबियन सी है, आप देख सकते हैं। और मैं बैठा हूँ, लोग अभी भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। यहाँ लेट से सुबह होती है बनिस्बत जो हमारे ईस्टर्न रीजन है इंडिया के, जो कलकत्ता है और बाकी जो शहरें हैं वहाँ पर सुबह जल्दी हो जाती है, मगर यहाँ सुबह ज़रा लेट से होती है। वेस्ट में है एकदम। चूँकि मैंने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से मुंबई में हूँ और कल मैं मुंबई में जब सुबह की नमाज़ यानी फजर की नमाज़ पढ़कर बाहर निकला तो आसमान की तरफ मैंने जब देखा तो वही नज़र आया जो पिछले कई सालों से हम लोग आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं, उस पर निगाह रखे हुए हैं। और आपको पता होगा कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों, ये जो आसमान में जो 2 लाइनें धुआं छोड़ते हुए जा रही है एरोप्लेन, तो वो बहुत सारे लोग जो है उस पर गौर व फिक्र नहीं करते हैं, वो जानते भी नहीं हैं बहुत सारे लोग। और बचपन से हम लोग भी इस विषय पर जो है बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र हम लोगों ने भी नहीं किया। बस यही जानते थे कि ये जेट प्लेन्स के जो धुआं है और उस पर ही वही धुआं छोड़ते हुए जाती है। मगर जैसे जैसे इस विषय पर गौर व फिक्र किया, जानकारी हासिल की, तो पता चला ये एरोसोल छोड़ते हुए जा रही है। यानी जो क्लाउड सीडिंग की जाती है एरोप्लेन के ज़रिए से, वो क्लाउड सीडिंग हो रही है। और पिछला कल जो है मुंबई में बहुत हैवी क्लाउड सीडिंग की गई है, बहुत ज़्यादा। और आज भी सुबह फजर के नमाज के बाद जो है, आज 21 है, फेब का 21 है, और आज भी क्लाउड सीडिंग मैंने देखा फजर के नमाज के बाद। यानी कंटिन्यूसली क्लाउड सीडिंग की जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों पर जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है ये क्लाउड सीडिंग जो है। मैंने फिर अभी उसके बाद मैंने गूगल किया और गूगल में जो है पता चला मुझे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है ये प्रोग्राम ली हुई है और इस प्रोग्राम का नाम है वर्षाधरी मेघदूत। और इस किस्म का नाम देकर ये क्लाउड सीडिंग की जा रही है ताकि ये रेन को ला सके। और जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर रेन नहीं होता है, हालांकि महाराष्ट्र का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसान आत्महत्या करते हैं, बारिश ना होने की वजह से जो है उनकी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा किसानों का जो आत्महत्या है वो महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र जो है चूँकि अनइवन रेनफॉल्स का इलाका है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, नदी जो है उसकी तादाद कम है बनिस्बत उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल का जो इलाका है, असम का इलाका है, वहाँ पर नदियाँ काफ़ी हैं। मगर महाराष्ट्र और भी साउथ में जाएंगे आप तो यहाँ पर नदियाँ कम है, जिसकी वजह से फसल जो है इस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो मैंने फिर और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उसमें पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, जिसमें सेक्रेटरी है मिस्टर एम रविचंद्रन। उनका भी मैं प्रोफाइल देख रहा था। अलग अलग पोर्टफोलियो उन्होंने होल्ड किया, नेशनल और इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज़, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में उन्होंने होल्ड किया पोर्टफोलियोज़, और IAS रैंक के ऑफिसर रहे हैं वो। तो उनका भी मैंने प्रोफाइल पढ़ रहा था। खैर, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के हैं मिस्टर एम रविचंद्रन, उनके तहत ये काम हो रही है। और मिशन मौसम नाम दिया गया है। मिशन मौसम ये है दोस्तों कि ये जो चैट जीपीटी है, ये चैट जीपीटी के जैसा कुछ भी आप चैट जीपीटी को आप अगर पूछ ले तो वो आपको विद इन सेकंड जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो चैट जीपीटी जो है कोई ऐसा क्या बोलते हैं, डिवाइन कुछ है नहीं। लोग ही उन्हें जो एक डेटा फीड करते हैं अलग अलग
ज़रिए से डेटा कलेक्ट करके, सालों साल का डेटा फीड करके, वो चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर बनाकर आपको वो विद इन सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रही है। काफ़ी फास्ट है। जैसे जैसे ज़माना जो है चेंजेस हो रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है चैट जीपीटी हो या इस तरह के और भी, अभी तो डीप सीक बोल के एक आया हुआ है और तहलका मचा रहा है, उसमें भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। डीप सीक एक ऐप है। तो ये मिशन मौसम के तहत जो है हमारे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पर बारिश लाने का प्रोग्राम क्लाउड सीडिंग के ज़रिए से लोग, ये मिनिस्ट्री जो है इस पर काम कर रही है। हेल स्टॉर्म हो या बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लड का अगर ख़तरा होता है, तो ये फ्लड जो है रोकने के लिए बारिश को डाइवर्ट करने का काम करेगी। और बहुत सारे और भी वजूहात दी जा रही है। जैसे एक मुझे अजीब सा लगा कि समझ लिए इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम चल रहा है या होने वाली है, तो 15 अगस्त या कोई भी इस तरह का गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो, तो अब बारिश का मौसम है या बारिश बहुत ज़ोर से आने वाली है, तो अब जो है ये क्या करेगी, तो इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम में बारिश जैसे ना हो, प्रोग्राम स्मूथली हो जाए, तो ये क्या करेगी, बारिश को डाइवर्ट कर देगी। तो अब जो है ये आप लोगों ने इससे पहले भी 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स जो ओपनिंग सेरेमनी है वहाँ पर चाइना ने भी किया था और बारिश बहुत हेवी होने वाली थी, तो उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और बीजिंग ओलंपिक्स का ओपनिंग जो सेरेमनी थी वो ठीक ठाक हो गया। अभी मामला ये है कि ये मिशन मौसम के तहत जो ये काम सरकार कर रही है, मुझे तो पता नहीं था। ये लोग पिछले मेरे जैसे पागल लोग जो है कई सालों से गला फाड़ रहे हैं। ये आसमान में क्लाउड सीडिंग की जा रही है, वेदर मॉडिफिकेशन चल रहा है और वेदर मॉडिफिकेशन के ज़रिए से जो है ये आपके क्लाउड में जो है हानिकारक केमिकल्स छिड़काते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो, एल्यूमिनियम्स हो, फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड हो या जो भी हो। अमेरिका ने वियतनाम में इस तरह का बारिश बरसाकर डिफॉरेस्टेशन का काम किया था, ताकि वहाँ के जो वियतनाम के जो लड़ाकू थे, जो मिलिशिया जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो जंग कर रही थी, वो लोग क्या करते थे, अमेरिकन मिलिट्री जो लोग थे उनको मारते थे और जंगलों में घुस जाते थे, फिर मारते थे, निकलते थे और जंगलों में घुस जाते थे। तो काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, सांप बिच्छू इस तरह की चीज़ें काफ़ी भरी हुई थी वहाँ पर। तो अमेरिकन फ़ौज को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा था, उनको बदन में खुजलियाँ हो जा रही थी, एक कीड़ा काट लेता था और सांप बिच्छू इस तरह की चीज़ें जो है वो डस लेते थे। तो अमेरिका ने फिर क्या किया कि वो जो वियतनाम का फॉरेस्ट का इलाका है और जो मिलिशिया थी, जो मिलिटेंट्स तो नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका जाकर वियतनाम में अगर जंग लड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो इन्वेडर्स के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी, जो वियतनाम के जो ओरिजिनल बाशिंदा है, तो वो जायज़ है वो जंग लड़ना, उनकी ज़मीन बचाने का काम कर रहे थे इन्वेडर्स से। तो अमेरिका क्या की थी, इस तरह का क्लाउड सीडिंग में बहुत डेंजरस केमिकल मिलाकर उन्होंने छिड़काया था और जिसके वजह से क्या हुआ था, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी बड़ी तादाद में हुई थी और जंगल को तहस नहस कर दिया था। ऐसे हानिकारक केमिकल्स छिड़क कर अमेरिका ने वियतनाम की जो जंगलें हैं और जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, जाहिर सी बात है सिर्फ जंगलों पर तो असर नहीं होगी, एक वाइड इलाके पर जो है उसका असर देखा जाएगा। तो वही हुआ कि डिफॉरेस्टेशन से जो बहुत नुकसानात हुआ, जंगल साफ़ कर दिया उन्होंने और जंगल को नुकसान पहुंचाना यानी पूरे वेदर सिस्टम को और वहाँ के जो आबो हवा है, जंगल से जो है पेड़ पौधा और जिसके वजह से ऑक्सीजन मिलती है लोगों को, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त नुकसान हुआ था। और आज भी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो हानिकारक केमिकल्स छिड़कने की वजह से अमेरिकन्स जो है उन्होंने किया था, आज भी वहाँ पर सही से अनाज नहीं उगता है। ये इन बातों पर आप लोग अगर और भी जानकारी हासिल करना चाहे तो आप लोग गूगल कर लेंगे, आप लोग गूगल करके देख लेंगे कि अमेरिका ने क्या किया था, जिसके वजह से अमेरिका को बहुत ज़िल्लत का सामना करना पड़ा था। यूनाइटेड नेशन और बाकी जो कंट्रीज़ है उन्होंने काफ़ी अमेरिका का ये जो प्रोग्राम है अमेरिका ने जो लिया था इसका काफ़ी मुखालफत किया और उनको काफ़ी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा था उस दौर में। और आज जो है वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम के तहत जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि IIT कानपुर जो है उन्होंने भी
इस तरह का एक प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था कि आप लोग जानते हैं दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। एक वक्त ऐसा हुआ था पिछले कई दिनों में, पिछले कुछ सालों में, और आईआईटी कानपुर ने ये सजेस्ट किया था कि आप जो है क्लाउड सीडिंग के ज़रिए से बारिश करवाइए ताकि ये जो धूल मिट्टी जो है पोल्यूशन लेवल जो है ये कम हो जाए। तो आईआईटी कानपुर का ये मिशन जो लोग दिल्ली गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था, उनको कौन फंडिंग करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करती है या कोई फॉरेन एजेंसीज़ या प्राइवेट एजेंसीज़ फंडिंग करती है, ये मुझे पता नहीं। हालांकि इस पर भी जानकारी हासिल करना चाहिए लोगों को। उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ़ंड करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। मगर ये इस तरह की जो अजीब सा तर्क दिया जाता है, अजीब सी बातें की जाती है कि इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम को वो सही से हो जाए, इसलिए बारिश को डाइवर्ट करने के लिए ये मौसम जीपीटी का वो किया जाए। तो इस तरह का प्रोग्राम लोग जो है अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के जो डायरेक्टर है या वो मिनिस्ट्री ले रही है, जिसके वजह से क्लाउड सीडिंग की जाएगी और जिसके वजह से आसमान में हानिकारक केमिकल्स, देखिए आप कोई भी चीज़ अननेचुरल अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। और ये साइंटिस्ट जो है, आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग वेदर को लेकर स्टडीज़ करते हैं, वेदर को लेकर कंसर्न्ड है, और इस तरह का वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम अलग अलग मुल्कों के ज़रिए से जो की जाती है या की जा रही है, वो उसको लेकर, उन सारी चीज़ों को लेकर डिबेट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अमंग द साइंटिस्ट जो है ये डिबेटेबल टॉपिक है। इसकी फॉल आउट या इसकी जो कंसिक्वेंसेस है वो सही होगी कि नहीं। आज हो सकता है कि आप महाराष्ट्र में बारिश, सूखा इलाकों में बारिश करके बारिश बरसा दे मेघदूत के नाम पर या वर्षा धरी के नाम पर बारिश बरसा दे, किसान 2, 4, 5 साल, 10 साल, 50 साल तक अच्छे से अनाज उगा ले। मगर आने वाले 100 साल, 200 साल, 400 साल जो है उस ज़मीन का क्या होगा जिस पर जो है आप हानिकारक केमिकल्स छिड़केंगे? क्या वो उपजाऊ रहेगी अनाज के लिए? एग्रीकल्चरल जो हमारी जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, ये एक तरह से हम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसी वजह से जो फॉरेन जो पार्टीज़ है या जो हमारे दुश्मन कंट्रीज़ है या जो लोग साजिश करते हैं, वो हमारे जो इस मुल्क के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर नज़र गड़ा के रखे हुए हैं कि इस भारतवर्ष को टेक्नोलॉजी के नाम पर और ना जाने अलग अलग चीज़ों को दिखाकर ये भारतवर्ष की जो फसल है, अनाज है और ये बाकी जो चीज़ें हैं जो इंसान को तवानाई देती है, इंसान को ज़िंदा रखती है, इंसान के आने वाले नस्ल के लिए जो है उसको एक फ़ायदा पहुंचाने के लिए और एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो जाए, ये हमारे सदियों से यही चीज़ होता हुआ आया है। और भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया इस वजह से नहीं कहा जाता था। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया इस वजह से कहा जाता था कि ये हमारे देश में अनाज इतना एबंडेंट तादाद में, इतनी भारी तादाद में उगता है, उपजाऊ ज़मीन की तादाद इतना ज़्यादा है, इस वजह से लोग जो है यहाँ पर खजूर लेके आते थे अरब लोग, या मसाला स्पाइसेस लेके आते थे, स्पाइसेस वगैरह जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ थे, और भी घोड़ा वगैरह लेके आते थे। तो यहाँ से ले क्या जाते थे? यहाँ से ले जाते थे अनाज, यहाँ से ले जाते थे चावल, दाल, मैदा और सब्ज़ी, जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है, वही सारी चीज़ें भारतवर्ष से ले जाते थे। तभी जाकर एक वक्त ऐसा था औरंगज़ेब के वक्त में कि भारत की जो जीडीपी हुआ करती थी 28-29% जो है ऑफ द जीडीपी ऑफ द होल वर्ल्ड जो है भारत की हुआ करती थी। अगर आप उस वक्त देखें तो 30% जीडीपी, आप समझ रहे हैं कि ये पूरी दुनिया का जितना जीडीपी है उसका 30% भारतवर्ष में। ये सिर्फ सिल्क और कपड़े बनाने पर नहीं था मामला था कि भारतवर्ष जो इतना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, और आप एक चीज़ देखें, जहाँ से इस तरह की चीज़ें निकलती है, अफ्रीकन कंट्रीज़ आप देखें कि वहाँ से क्या नहीं निकलता है, भारत से क्या नहीं निकलता है, उसके बावजूद भी हमारा देश वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ में माना जाता है। क्यों?
और जिनके पास, यूरोप के पास ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती है, इतना ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन भी नहीं है, इतना ज़्यादा अनाज, गल्ला, चावल, दाल, सब्ज़ी वगैरह ये सब कुछ नहीं इतना ज़्यादा तादाद में होता, उसके बावजूद भी उनके जो यूरो का करेंसी अगर देखें तो उसका रेट कई ज़्यादा गुना भारत से है। अमेरिका का जो करेंसी है इंडिया से कई ज़्यादा। ये सारी बातें जो है ये समझ में नहीं आती, ये पल्ले नहीं पड़ती। तो बहुत सारी बातें हैं। ये क्या जो मौसम जीपीटी है और मौसम का बदलाव है, यानी वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम करके हम धरती पर जो है हमारे भारतवर्ष को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने के लिए लॉन्ग टर्म क्या हम नुकसान नहीं कर रहे? तो क्या ये सारी चीज़ें आप अगर करने के बाद कल जाकर हमारी धरती और जो कि सोने की धरती कही जाती है, और सोना एक तरह से अनाज और गल्ला क्या है, ये सोने से बढ़कर है। तो इसको अगर हम नुकसान कर देते हैं आने वाले 100 सालों के लिए, 500 साल, 1000 साल के लिए, क्योंकि ये हमारे देश की जो इतिहास है ये तो एक दिन का नहीं है, हजारों हजार साल की इतिहास है हमारे देश की। तो इस इतिहास को, इस देश की बर्बादी तो हम नहीं कर रहे हैं। हम वाहवाही लेने के लिए और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और ये सारी चीज़ों को दिखाकर हम किसान और किसानी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने वियतनाम का आप लोगों को उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, तो देखिए मैं आज मुंबई में आकर एक बिज़नेस टूर में हूँ पिछले 3 दिन से। उसके बावजूद भी मैंने इस चीज़ को वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लाया और आपको आगाह करने की कोशिश की। मेरी जो भी नॉलेज है, आप कम नॉलेज बोले, आप कुछ भी नॉलेज नहीं बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बावजूद में अपनी जो भी जितनी भी जानकारी है उसको मैंने आपके सामने साझा किया, शेयर किया, ताकि आप लोग इन सारी चीज़ों को लेकर फर्दर आप लोग रिसर्च करें, जानकारी हासिल करें। मेरे जानकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोग डिपेंड ना हो, आप लोग खुद से जानकारी करें। ये तो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का भी ज़माना उससे भी आगे निकल गया है, एआई का ज़माना आ गया है। और आप लोगों को बताता चलूँ, ये एआई वगैरह जो है, ये जो टूल्स हैं, ये जो भी वेदर प्रेडिक्शन और एआई के ज़रिए से इसको तो दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फीड किया जाता है, तभी जाकर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता है। अदरवाइज़ ये कहाँ से देगा? ये थोड़ी ना डिवाइन कुछ ऐसा कुछ है कि आपको ये दे दिया और इन्फॉर्मेशन आपको विदिन माइक्रो सेकेंड आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। तो एआई को भी जो है, ये जो भी टेक्नोलॉजी और उस चीज़ का नाम ले, एक मैं देख रहा था, ये चूँकि बड़ा है, क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, यानी ये भी एक्सपेरिमेंट ही की जा रही है। और एक्सपेरिमेंट सफल होगा कि नहीं, इसका फॉल आउट, इसका नुकसानात क्या होगा, ये इनको भी नहीं मालूम है। एक्सपेरिमेंट चूँकि एक्सपेरिमेंट है, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट आप पर किया गया है 2020-21 में, जो आपको गूंजा गया था, और जिस एक्सपेरिमेंट टोटली फेलियर हो गया, लोग मर रहे हैं, सडन डेथ्स हो रहा है, नाचते नाचते मर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मर रहे हैं, जिम करते करते, वर्कआउट करते करते मर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हुए मर रहे हैं। और ये सिर्फ हार्ट अटैक्स नहीं, ये सडन डेथ्स हो रही है। हार्ट अटैक्स में तो आपको समय मिलता था हॉस्पिटल तक ले जाने का, आप लोग SOS भी दे सकते थे, मगर ये जो सडन डेथ्स हो रही है, जिसमें आपको ज़रा भी वक्त नहीं दिया जा रहा है, आप गिरे और मर गए। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से इसको ढांकने की, इसको कवर अप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर असल बात तो ये है, जो आपको दिया गया है, सरकार भी इसमें शामिल रही है बहुत पेशो पेश, और जो मेकर्स हैं, वैक्सीन मेकर्स, उनको सरकार की तरफ से पैसा भी मिला है, ताकि इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा मौतें, पता नहीं ये आप इसको कैसे लेंगे, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप तो देख ही रहे हैं इसको। और मैं इस वीडियो को बंद करने के लिए मैं तो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप देखिए दिल्ली में जो एक ज़माना था, नसबंदी भी किया गया, तो वो सरकार और सरकार की जो पालतू लोग हैं उन्होंने किया उस वक्त में। तो उसका क्या हुआ? ये हरियाणा और पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में ये फीमेल फेटिसाइड जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उनको शादी करने के लिए बंगाल, बिहार, असम और साउथ इंडिया में लड़की
के लिए जाना पड़ रहा है कि वहाँ लड़कियों की तादाद, औरतों की तादाद कम हो रही है या हो गई है बनिस्बत मर्दों का। तो आप जो भी अननेचुरल करेंगे, जो नेचुरल नहीं है, जो कुदरत ने हमको दिया है, उसका कभी भी फल अच्छा नहीं होता है। उसका फॉल आउट डेंजरस होता है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होता है। आप नदियों को रोककर आप डैम बनाते हैं, पहाड़ और जंगलों को काट कर ना जाने क्या क्या इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगाते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है कुछ सालों बाद दिखता है, 100, 50, 20 साल बाद दिखता है, कि जिसका आपको भी दिखेगा। हमारे देश का नुकसान कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा। और आप लोग जो है इस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं प्यार करता हूँ। और मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं भी देश से बहुत प्यार करता हूँ, इस ज़मीन से प्यार करता हूँ। अल्लाह ईश्वर जो इस ज़मीन को, इस कायनात को बनाया है, उसको बचाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है। और ये जो लोग हैं, शैतान जो है और इंसान के अंदर शैतान जो छुपा हुआ है और शैतान के इशारे पर जो काम कर रही है, इस धरती को बर्बाद करने के लिए जो काम कर रही है, इस ज़मीन को, इस ज़मीन के फसल उगाने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको ख़त्म करने के लिए जो लोग काम कर रही है, आप उनके ख़िलाफ़ एकजुट हो जाएं। और मैं आखिर में अपने किसान भाई, उनको मैं सल्यूट करता हूँ कि वो जो भी काम कर रहे हैं, हमारे पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो किसान जिस लिए लड़ रहे हैं, उनको मैं सल्यूट कर रहा हूं कि उनके वजह से पूरे भारत के जो किसान हैं उनको हौसला मिल रहा है। और ये काम वो जैसा बंद ना करे और अच्छे ये सरकार क्या, चाहे वो कल कांग्रेस की सरकार आ जाए और इस तरह की पॉलिसी अगर वो भी इख्तियार करेंगे, तो उनके खिलाफ भी डटकर मुकाबला करेंगे। और हम सब अगर बॉडीली और आपके साथ अगर नहीं है, तो हमारा तन मन धन सब कुछ आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है। आप हमेशा जो है इस तरह का सामने आकर जिस तरह से मुकाबला करते हैं और देश को बचाने का काम करते हैं, और सही जो हीरो हैं देश के लोग, हमारे देश को की जो रक्षा करते हैं, मिलिट्री पर्सनल को, उनको सल्यूट करते हैं जहां देखते हैं। ये एक आम चलन बन गया है और होना भी चाहिए। मैं समझता हूं आज के बाद से मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, और मेरा ये पैगाम है, जहां भी किसान देखे आप, जहां भी जो ज़मीन को फाड़ कर गल्ला उगाने का मेहनत करते हैं, मेहनत करके और अपनी जी जान लगा देते हैं, खून पसीना लगा देते हैं, और उसको, उस ज़मीन को फाड़ कर अनाज उगाने का जो लोग काम करते हैं, जो किसान भाई हमारे देश के, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है वो अगर हमारे किसान भाई अनाज नहीं उगाएंगे तो मिलिट्री को अनाज कहाँ से मिलेगा, हमारे जो रक्षा बल है उनको अनाज कहाँ से मिलेगा, फिर वो रक्षा कैसे करेंगे। तो आप लोग किसान भाइयों को देखकर आज से सल्यूट किया करें। मेरी ये बात आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।